जहां भी मास गैदरिंग हो रही है वहां ना जाइए, लेकिन इससे मंच माला माइक कैसे खुद से दूर रखेंगे लोग? शिवम त्यागी, यहां पर मेरे ख्याल से उतना खतरा नहीं है। देखिए दिनेश जी, मुझे तो लगता है कि देश को और विपक्ष को और सबको ये तय करना चाहिए। 71 देशों में 58 मिलियन डोजेज इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश ने भेजी। पूरी दुनिया ने उस बात पर ताली बजाई, विपक्ष ने क्या दिया? गाली। देश को लोकतंत्र में रहते हुए कहा कि भाई एक कंट्री वाइड लॉकडाउन कर देते हैं। देश को इन्होंने क्या दिया? प्रधानमंत्री को क्या दिया? गाली। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, स्ट्रेटेजिकली अपने अपने राज्य में लॉकडाउन लगाइए, फिर नहीं माने। आज टीवी पर आकर कहते हैं कि नहीं लॉकडाउन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी कहें हम मानेंगे, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं हम नहीं मानेंगे। मुझे लगता है इस देश में ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की आवश्यकता पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं है, बैठकर संवाद करने की, कम्युनिकेट करने की आवश्यकता है और एक लीडरशिप में विश्वास करने की आवश्यकता है। जहां रोहन गुप्ता, ना तो आप लीडरशिप में भरोसा करते हैं और ब्राउनी पॉइंट्स अलग से लेते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ ब्राउनी पॉइंट्स की बात ही नहीं है। रोहन गुप्ता से बात कर रहा हूँ मैं। शिवम, आता हूँ मैं आपके पास और डॉक्टर अनिल उसके फौरन बाद किसी को कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो सरकार ने देश को विश्वास दिलाया कि दिसंबर तक हम पूरी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेंगे, ये वादा कांग्रेस का तो, और इसमें कोई साजिश नहीं है रोहन गुप्ता। ये फ्रेम जो जा रहा है इसमें कोई साजिश नहीं है। और आप फिर से आगे कह सकते हैं, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मेरी बात को कंप्लीट। हाँ, अरे आपका ही फ्रेम गया था महाराज, बोलिए, आप पूरी बात कीजिए। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार ने जो वादा किया देश को, अभी ये बता रहे थे शुभम जी के हम लोग विपक्ष, अरे कहां से ताली बजाएंगे? देश की जनता 50% अनवैक्सीनेटेड है। सरकार ने क्या किया? 216 करोड़ वैक्सीन का वादा करने के बाद भी ये सरकार अगर वादा पूरा नहीं कर सकती है, उसमें कांग्रेस की जिम्मेदारी है। आप बात करें लॉकडाउन की, हमने यही कहा कि अनप्लान्ड लॉकडाउन, लोगों की अगर मृत्यु होती है तो लॉकडाउन प्लानिंग ठीक नहीं है। सेकंड वेव के पहले जब पूरा देश कह रहा था कि आने वाला है कोरोना, तब हमारे प्रधानमंत्री जी वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, ताली बजाएंगे भाई साहब। ठीक है। सेकंड वेव में देखा। अब रोहन जी, अब सवाल ये है कि इस सब के बीच में जनता को हासिल क्या है? डॉक्टर अनिल से मैं ये जानना चाहता हूं कि जिसको कोरोना हो गया, एक तरीके से इम्यूनिटी खुद डेवलप हो गई, फिर उसने बेचारे ने एक डोज लगवा ली, उसके बाद दूसरी डोज भी लगवा ली, फिर भी ओमिक्रॉन हो जा रहा है, वो क्या करे? घर में बैठे, बाहर जाए, क्या करे वो? देखिए दिनेश जी, अभी तक जो मैंने सुना, डॉक्टर गोडसे, डॉक्टर अंशुमान, सभी ने अपने व्यू पॉइंट रखे। बट ये आपका जो आज ये हर व्यक्ति का यही सवाल है कि 2 डोज लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है, और ये फैक्ट है क्योंकि ये एग्जाम्पल है सबसे, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में सभी में मैक्सिमम पॉपुलेशन ने दोनों डोज ले लिया है, इसके बावजूद भी हो रहा है। और इंडिया भी उसे अछूता नहीं है और नहीं रहेगा, सबको होगा। लेकिन अगर वो रियल में प्रिकॉशन ले, मास्क पहने, मास गैदरिंग में कहीं भी ना जाए, तो बचा सकते हैं। ये निश्चित है कि दोनों डोज का फायदा है, और वो हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि बहुत सारे पॉजिटिव होते हुए भी एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। सो दोनों डोज का फायदा तो है। जो लोगों ने नहीं डोज लिया है, अनवैक्सीनेटेड है, वो आ रहे हैं, वो अभी भी हॉस्पिटल में उनको एडमिशन की जरूरत पड़ रही है और उनको सिम्टम भी ज्यादा हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से फायदा है। और हम यही बोलेंगे कि जिनको मौका मिल रहा है अभी भी, और आई थिंक इट्स गुड फॉर इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन को डबल डोज लगाया जा चुका है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतनी बड़ी कंट्री में लगभग 65-66% को दोनों डोज, मोर देन 90% को सिंगल डोज दिया जा रहा है। और हम लोग अभी भी अपने यहाँ भी वो बूस्टर डोज और पीडियाट्रिक डोज की काफी तैयारी। चलिए, इस बात को मैं लेकर थोड़ा सा इसको लेकर मैं वापस जाना चाहूंगा। हमारे साथ रोहन है। रोहन जी, कम से कम इस बात को आप देखिए, ये ए पॉलिटिकल कमेंट है। ठीक है कि आपने आसमान तक अपनी टारगेट किया और आसमान आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप उस उपलब्धि को भी तो देखें जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने वैक्सीनेट करने में हासिल की है, उसके लिए तारीफ भी तो करें। मैं यहाँ पे बिल्कुल पॉलिटिकल कमेंट करूंगा। अगर मेरे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जब तक मैं उसको फुल्ली वैक्सीनेट नहीं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। क्योंकि अगर कोई भी बच गया विदाउट वैक्सीनेशन, ओमिक्रॉन जानते हैं कि एक ओमिक्रॉन का मरीज 70 ओमिक्रॉन के मरीज पैदा कर सकता है, तब आप कैसे कहेंगे? एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है। और मैं तो सिर्फ सरकार ने जो वादा किया 216 करोड़ वैक्सीन का, हम तो उसी पे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से तीसरे वेव की आहट चल रही है, सरकार को प्रोएक्टिवली कदम उठाने पड़ेंगे। मैं डॉक्टर गोडसे के पास जाना चाह रहा हूं इस बात को लेकर। आपने जो कहा कि 140 करोड़ जब तक नहीं हो जाएंगे जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। शिवम,
चाहता हूं कि जिन कंट्रीज को गाहे बगाए आप दिन रात तारीफ करते थे उनकी जनसंख्या शायद आप जानते होंगे। इजराइल की जनसंख्या सिर्फ 50 लाख है। इस ऑफिस के पीछे चले जाएंगे तो किसी एक सेक्टर में आपको 50 लाख मिल जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स की भी अगर मैं बात करूं तो वहां पर 32 करोड़ लोग हैं। उनकी बूस्टर डोज भी लगाऊं तो टोटल 100 करोड़ नहीं बैठती। मैं मानता हूं 140 करोड़ को जब तक फुल्ली वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा सरकार की जिम्मेदारी है, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इस देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स से लेकर तमाम वो लोग जिन्होंने इस देश को 100 करोड़ प्लस वैक्सीन लगाने में मेहनत की, आप उसको ऐसे डिस्करेज नहीं कर सकते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।